हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। ओके, तो हम डेली की तरह आपके करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो भी आपके बेस्ट होंगे उनको हम देखेंगे। तो हमारी सीरीज चल रही थी, यानी कि हमारी जो क्लास होती है वो 6:30 पर क्या होती है, मॉर्निंग में 6:30 पर आपकी क्लास होती है। आप इसके साथ में लाइव भी जुड़ सकते हैं। तो इस बार हमने देखा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका डिस्कशन हम करते हैं, यानी कि 1993 के पेपर का हम डिस्कशन कर चुके हैं, 1994 के पेपर का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो 1995 के पेपर का। इस संडे आपको 11 बजे डिस्कशन होगा, यानी कि 1995 के पेपर का। तो हम 11 बजे इस पेपर का डिस्कशन करेंगे। बाकी हमारी ये सभी क्लासेस की आपकी टाइमिंग है, यानी कि डेली हमारी क्लास जो चलती है वो 8 बजे चलती है और आपका वीडियो री एग्जाम जो आता है वो 9:30 पे आपके आता है। तो ये हमारी डेली की आपकी जीएस की क्लासों की टाइमिंग है। अभी हम बहुत जल्द आपके सामने रीजनिंग, मैथ सभी की क्लासों को क्या करेंगे, आपके सामने शेड्यूल बाय शेड्यूल आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ये हमारे 20 टॉपिक हैं जिनसे हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, यानी कि वो 20 टॉपिक जिनसे करंट अफेयर्स आपकी आती है, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय विधिक, आर्थिक, राष्ट्रीय खेलकूद, आपके जितने भी योजनाएं हैं वो सभी इन टॉपिकों से ही बातें करते हैं। जैसे आपके द हिंदू हो गई, पीआईबी हो गई, टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन्हीं से क्या करते हैं हम न्यूज़ों को इकट्ठा करते हैं और आपके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे 20 टॉपिक हो गए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश में पहली बार आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी विधाओं वाले 3 सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जिसमें से कौन शामिल नहीं है। कह रहा है कि 3 स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जिसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो आपका गोवा में है, और कह रहा है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो आपका वाराणसी में। तो हमें पता करना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस की, अगर हम विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करेंगे तो हम बनाते हैं 10 अप्रैल को, और चिकित्सक दिवस की अगर हम बात करेंगे तो हम बनाते हैं 1 जुलाई को। ओके, तो हमने 2 दिवस को देखा है। तो हम अगर देखेंगे इसमें तो नई दिल्ली में आपका है, बिल्कुल है आपका। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान आपके उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में है, तो बिल्कुल है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आपके गोवा में है, तो ये भी आपका सही है। तो हमारा सही आंसर क्या नहीं होगा, आपके वाराणसी में संस्थान आपका उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की, अगर हम बात करेंगे स्टेटिक में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा क्या है, गोवा। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करेंगे नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली पहले भारत की राजधानी थी, वो आपकी क्या थी, कोलकाता थी, और अब बनाकर क्या कर दी, आपकी दिल्ली कैपिटल बना दिया गया है। तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी। ये हो पाई थी 1912 में, लेकिन ये पुरानी दिल्ली थी। अगर प्रश्न बनता है कि नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया 13 फरवरी 1931 को। तो 13 फरवरी 1931 को क्या करा था, राजधानी बनाया गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो, शामिल नहीं है। तो आपका वाराणसी शामिल नहीं है। गंगा नदी के किनारे है, जिसको हम कहते हैं 84 घाटों की भूमि हम कहते हैं वाराणसी से। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये आपके जीआई टैग हैं और ये आपके राज्य हैं, यानी कि इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपके जीआई टैग हैं और ये क्या है, भारतीय राज्य है। तो अगर हम बात करेंगे कि अलीबाग उत्पाद सफेद प्याज आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ओना टू कारा तिल जो है वो आपके केरल में है। तंदूरी रेड ग्राम जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। रक्त से काप्रो खुबानी जो है अब आपके कहां पर है, लद्दाख में है। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा राइट है। बात कर लेते हैं जीआई टैग की। तो जीआईओ टैग है किसी भी राष्ट्र के उत्पाद को
10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। तो 10 वर्षों के लिए इसे प्रदान किया जाएगा और हम इसका अगले 10 वर्षों के लिए क्या करा सकते हैं, इसे रिन्यू भी आप अगले 10 वर्षों के लिए करा सकते हैं। बट अगर बात करेंगे तो 2004 में सबसे पहला जो जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था जो आपके पश्चिम बंगाल में है। अगर बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो आपकी होगी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो भौगोलिक संकेतक हम इसको कहते हैं। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अगर हम इसको आगे भी रिन्यू करा सकते हैं तो नेक्स्ट 10 वर्षों के लिए और भी रिन्यू करा सकते हैं। तो पहला उत्पाद क्या है, दार्जिलिंग की चाय को। तो अलीबाग जो महाराष्ट्र का है सही है। ओना कुटारू आपका तिल जो है वो केरल का है। तंदूरी रेड ग्राम जो है वो आपके पश्चिम बंगाल का ना होकर आपके कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आपका सी हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में क्रॉस डिप्डेसी इनिशिएटिव द्वारा जारी विश्व बैंक के 2600 राज्यों में विश्व के 50 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे का सर्वाधिक जोखिम है, जोखिम थे, जिसमें 9 राज्यों को, भारत के 9 राज्यों को शामिल किया गया है। उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो भारत के 9 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कौन सा राज्य आपका शामिल नहीं है? तो है आपका असम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण से संबंधित है हमारा एक प्रश्न, तो आपके 9 राज्यों को में से इन 3 राज्यों को क्या करा गया है, शामिल नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन जो होगा वो भूमंडलीय ऊष्मीकरण से संबंधित होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से आपके क्या होगा, संबंधित होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से आपका क्या है, संबंध रखता है। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम इसको कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मीकरण। भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं हम इसको। अगर हम देखेंगे तो कुछ हमारे एक्ट भी शामिल होते हैं। तो अगर हम कुछ एक्टों को शामिल करेंगे तो हम इसमें कह सकते हैं आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो आपका 1986 में आया, 1986 में आया। अगर हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की तो आपके 1981 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात अगर हम करेंगे 1973। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो 2002। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करेंगे 1981। वन संरक्षण आपका 1980। भारतीय वन संरक्षण की अगर हम बात करते हैं 1927। जल प्रदूषण की बात करते हैं 1974। वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो 1972। तो कुल हमारे कुछ संरक्षण थे, जिसमें आपके मेघालय, मणिपुर, इस 2600 जो देश होते हैं जो हमारे
2600 शहरों की जो सूची को लॉन्च किया गया है उसमें भारत के 9 राज्य शामिल हैं। तो भारत के 3, 3, 6, 3, 9 यानी कि 9 राज्यों को क्या करा गया है, शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की है। इस मिशन की शुरुआत किसने की है? भारतीय वायुसेना ने, यानी भारतीय सेना ने, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग ने, भारतीय थल सेना ने। 4 ऑप्शन है तो देख लेते हैं। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 जनवरी 2015 को क्या बना? नीति आयोग बना। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? वो आपके न्यू दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया आपके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। उपाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री हमारे करेंगे। अगर बोलेंगे फर्स्ट सीईओ बोलेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। तो अगर हम बात करेंगे नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया गया है, तो आपके यानी कि योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग की शुरुआत की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा, किसने शुरू किया, तो आंसर भी क्या होगा हमारा? नीति आयोग। तो नीति आयोग हमारा क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग किस भारतीय राज्य में बनाई गई है? तो किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आपके मिजोरम की बात अगर हम करते हैं। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आपकी अरुणाचल प्रदेश 13,000 फीट पर बनाई जा रही है। आपकी 13,000 फीट पर बनाई जा रही है और इसकी जो देखरेख कर रहा है वो कर रहा है आपके BRO, यानी कि कह सकते हैं सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन क्या कर रहा है? इसकी देखरेख कर रहा है, जिसकी स्थापना जो हुई है 1960 को हुई है स्थापना की। और अभी एक महिला तैनात की गई है जिनका नाम है, पहली महिला है जो BRO पे तैनात की गई है जिनका नाम है सुरभि चकमोला जी। तैनात करने वाली पहली महिला है जो आपके BRO पे तैनात की गई है। ओके, तो हमने देखा अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करेंगे सीएम की, तो सीएम है आपके पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? आपके पेमा खांडू। तो पेमा खांडू आपके क्या है? अरुणाचल प्रदेश के आपके सीएम है। अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के DLR नंबर की, तो जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 25, लोकसभा सीटें हैं आपकी 2 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 1। यानी कि DLR की अगर हमने बात करी है, तो अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो BD मिश्रा यहाँ के क्या है? आपके गवर्नर है। तो BD मिश्रा यहाँ के क्या है? आपके गवर्नर है। ओके, तो हमने देखा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका अरुणाचल प्रदेश। अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य में की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजनाओं से संबंधित है प्रश्न आपका। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आपका महाराष्ट्र? क्या होगा ठीक आंसर? आप बताइएगा। अगर हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश अटल आवासीय जो योजना है वो किसने शुरू की, अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ने 2 योजना अभी हाल ही में शुरू करी। एक करी थी लाडली लक्ष्मी योजना, और अब इसी के तर्ज पर एक योजना बनाई है जिसको कहेंगे लाडली
वहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में जो अभी एक योजना लॉन्च की है जिसको कहते हैं तिथि भोजन योजना। तिथि भोजन योजना, और तिथि भोजन योजना हम इसको कह सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि तिथि भोजन जो योजना है ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी, तो सबसे पहले आपके गुजरात राज्य में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले गुजरात राज्य में शुरू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा अटल आवासीय जो योजना है वो आपके किस राज्य ने शुरू करी है, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के एग्जामों की दृष्टि से। तो तिथि भोजन योजना की सबसे पहले शुरुआत आपके गुजरात ने की थी। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है आपका, यानी कि 75 जिलों की संख्या है, लोकसभा सीटें आपकी 80 हैं और राज्यसभा सीटें आपकी 31 है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें भी सबसे ज्यादा है पूरे भारतवर्ष में और राज्यसभा सीटों की भी संख्या सबसे ज्यादा है पूरे भारतवर्ष में। बात करेंगे मुख्यमंत्री की तो CM आपके कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर बात करेंगे गवर्नर की तो गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो आपकी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल। अगर हम देखेंगे गवर्नर के पद की बात अगर हम करेंगे तो अनुच्छेद 153 हमको बताता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 153 बताता है और अनुच्छेद नंबर 155 हमको बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 164 हमको बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो हमने देखा अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164। तो 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु या आपके महाराष्ट्र। बात करेंगे उत्तराखंड की तो पहले इसका नाम उत्तरांचल था और बाद में इसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो अगर देखेंगे तो 2006 में नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। उत्तरांचल जो बना था 1 नवंबर 2000 को बना था, सॉरी 1 नवंबर 2000 नहीं, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, बना था आपके उत्तरांचल। उत्तरांचल का जो निर्माण हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 1 और 15 को नहीं हुआ था। 1 को हुआ था छत्तीसगढ़ का निर्माण और 15 को हुआ था झारखंड का निर्माण हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा, उत्तराखंड ही होगा। अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है विष्णुगढ़ पीपल कोटली जल विद्युत परियोजना। एक आपकी यहाँ पर तपोवन परियोजना भी है, यानी कि अगर बात करेंगे तो CM कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है आपके। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है, आपके CM है। गवर्नर की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगर DLR की बात करेंगे तो जिलों की संख्या है आपके 13, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 3। विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो वो है आपकी 71, यानी कि 71 विधानसभा की क्या है, सीटें हैं। कह रहा है किस केंद्रीय बजट में अमृत धरोहर योजना के बारे में चर्चा की गई है, 2022-23, 2023-24, 2020 और 21 या उपयुक्त में कोई नहीं। आप बताइएगा क्या होगा इसका ठीक आंसर। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजट। तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 112 है उसमें कहा गया है वित्तीय वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है।
तो 112 अनुच्छेद में वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बजट जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है हमारा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। किसी भी भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। हमारे पहले जो वित्त मंत्री थे वो थे R.K. षणमुखम चेट्टी, यानी कि स्वतंत्र भारत के। तो सही आंसर की बात करेंगे 2023 और 24 में अमृत धरोहर योजना की क्या करी गई के बारे में चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के बारे में निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कह रहा है इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। उपयुक्त में सभी कथन क्या हैं आपके सही हैं। तो देखिएगा हमारा चुनाव आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करेंगे तो आपके अनुच्छेद जो है वो आपके 324 से 329 तक क्या है आपके चर्चा की गई है चुनाव आयोग की, जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 के अंतर्गत आता है। राइट है। तो हमारा क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। राइट स्टेटमेंट है, बिल्कुल। भारत का क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो हमारे जो मतदान करने की जो आयु है, तो मतदान की जो आयु है वो कितनी है हमारी 18 वर्ष। तो पहले कितनी थी हमारी 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है हमारी 18 वर्ष है। यानी कि 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो 21 वर्ष से घटाकर जो आयु थी मतदान की वो कितनी कर देगी 18 वर्ष। ऐसा किया गया 61 संविधान संशोधन है कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत जो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर देगी 18 वर्ष कर देगी आपकी आयु। तो कह रहा है कि इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। जिसमें कौन शामिल होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में या लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे, विपक्ष के नेता शामिल होंगे, और आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके क्या होंगे, शामिल होंगे। 3 सदस्य शामिल होंगे। और कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो उपयुक्त में सभी क्या है आपके सही है। अगर हम बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान समय में कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी क्या है हमारे विपक्ष के नेता है लोकसभा में। ओके, तो हमारा नवा प्रश्न का आंसर होगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर होगा हमारा। अगला है कि नैनो तरल यूरिया प्लांट किस स्थान पर स्थापित नहीं किया गया है। तो नैनो तरल की आजकल में बहुत चर्चा चल रही है। तो यूरिया प्लांट किस स्थान पर स्थापित नहीं किया गया है, वेरी IMP प्रश्न है। आने वाले आपके वीडियो के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलोल आपके गुजरात में, यूपी PCS के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंवला बरेली में, फूलपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर हरियाणा में। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो हरियाणा में आपका नहीं है। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर आपकी तीनों जगह क्या किया गया, स्थापित किया गया है आपका। तो गोरखपुर की अगर हम बात करेंगे तो आपके हरियाणा में अभी गोरखपुर संयंत्र बनाया गया, जो आपके कहाँ पर है, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में भी आपका एक गोरखपुर प्लेस है जहाँ बहती है आपकी राप्ती नदी। तो राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नदी के किनारे। अब हम देखेंगे अपनी रिवीजन क्लास, जो हमने प्रीवियस क्लास में जो भी क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, उसके आंसरों की बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ से होगा, किस देश ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में पंजाबी भाषा को किया है।
कह रहा मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑर्सलेंस शहर में किया गया था, जिसमें विजेता कौन बनी है? तो विजेता बनी है आपकी बोनी ग्रेबियल, क्या बनी है? इसकी विजेता बनी है। कह महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो कहां किया गया है? तो आपके डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या आपके ब्रिटेन। तो इसमें क्या है? आपके ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने ही क्या जीता है? पुरस्कार को जीता है, और इसने हराया है दक्षिण अफ्रीका को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व प्रेस दिवस 3 मई को बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को बनाते हैं। जैव विविधता दिवस हम 22 मई को बनाते हैं। और आपका विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो हम 6 मई को ना बनाकर कब बनाते हैं? 8 मई को बनाते हैं। किस व्यक्ति को टाइम मैगजीन द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है? रिकी केश को, चार्ल्स सोबराज को, व्लादिमीर जेलसिंकी को, या उपयुक्त में कोई नहीं? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो इन्हीं को चुना गया था। ऑप्शन है हमारा अगला कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लूला डी सिल्वा ये राष्ट्रपति हैं इस साइड के, और ये आपके क्या हैं? इन राष्ट्रपतियों के नाम हैं। तो ये आपके ठीक हैं। कॉमिस जेमरोड आपका बिल्कुल ठीक है, कजाकिस्तान के हैं। रूमेन रादेव आपके जो हैं वो आपकी बुल्गारिया के हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दीना बोलू आर्टो जो है आपके इक्वेडोर के ना होकर आपके कहाँ के हैं? पेरू के हैं। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है, तो नहीं की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ए। कह रहा है फरवरी 2023 में किस महिला को गुजरात हाईकोर्ट की पहली न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? और वह वर्तमान में भारत के किसी भी हाईकोर्ट की इकलौती महिला क्या है? न्यायाधीश है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करेंगे ऋतुराज अवस्थी, सोनिया गिरधर, गोकानी, या एलसी विक्टोरिया गौरी, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो यार सही आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो सोनिया गिरधर गोकानी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये चक्रवात हैं आपके, और ये आपके क्या हैं? देशों के नाम हैं। ठीक है, सितरंग चक्रवात बांग्लादेश से बिल्कुल ठीक है। यान आपके क्या पर है? क्यूबा पे है। नान मडोल जो तूफान है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में ना आकर कहां आता है? आपके जापान में आता है। और सेमेरू जो है आपका ज्वालामुखी विस्फोट वो आपके इंडोनेशिया में होता है। तो ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक के बारे में तुमको बताना है। इस सूचकांक को जर्मन वाचमान न्यू क्लाइमेट एक्शन ने रिलीज किया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इस सूचकांक में प्रथम रैंक में कोई देश शामिल नहीं है। तो प्रथम 3 जो रैंक हैं वो क्या है? पूरी तरह से खाली है यहाँ पर। और भारत इस सूचकांक में 9वें स्थान पर रहा है। तो 9वें स्थान पर नहीं, कौन से स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? आपका केवल ए और बी आपका सही आंसर होगा। हम देखेंगे अगले प्रश्न को कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू यूनिट की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो पूछ रहा है पहली महिला अधिकारी जो भी पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू यूनिट की बनी है, क्या नाम उनका? मिताली मधुमिता, लहरीबाई, सोफिया कुरैशी, या सालिजा धामी? सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी एज ए राइट आंसर होगा हमारा। तो आज की क्लास हमारी विद रिवीजन के साथ पर यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।